तो दोस्तों मैं निखिल पांडे आपका करता हूं जिसका नाम है टेक्निक। और आज हम सीखेंगे कि एक नया यूज़र जिसे ईमेल आईडी नहीं बनानी आती वो कैसे अपना एक ईमेल आईडी बना सकता है, जिससे कि वो अपने उस ईमेल आईडी का यूज़ करके किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, किसी को कोई डेटा भेजना है या किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे कि जीमेल पे ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करा जाता है और बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं फायरफॉक्स मोजिला। आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपका मान लीजिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है, आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स मोजिला यूज कर रहा हूँ। जब आपने ये ब्राउजर ओपन करा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज होती है जिसे कहते हैं एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में आप क्या करेंगे, ये लोकेशन जो होती है एड्रेस बार वाली, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे। क्योंकि हम ये बना रहे हैं जीमेल के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे www.gmail.com। जैसे ही आपने ये जीमेल लिखा, यहाँ पर जीमेल जैसे ही आपने लिखा उसके बाद आपके पास इस तरीके की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और उस नई विंडो में अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले वो आपको कह रहा है साइन इन, और यहाँ पे आपका एक लोकेशन दे रहा है जहाँ पे आपको वो कह रहा है अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालिए। एक आपको फॉरगॉट ईमेल आईडी का बता रहा है और एक क्रिएट अकाउंट और नेक्स्ट। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी ईमेल अकाउंट नहीं है तो हम साइन इन तो कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो चलिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं फिर कौन सी स्क्रीन आती है। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऑप्शन है माई सेल्फ, एक है माई फॉर माई चाइल्ड और एक है टू मैनेज माई बिजनेस। तो हम बिजनेस वगैरह के लिए नहीं बना रहे, बच्चों के लिए नहीं बना रहे, अभी हम बच्चों के लिए बाद में बनाना सीखेंगे, पहले हम अपने लिए सीख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ, तो हम क्लिक करेंगे फॉर माई सेल्फ पे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं फॉर माई सेल्फ पे क्लिक। तो दोस्तों अभी हम देखिए, अब अगला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे को ये क्या बोल रहा है, अब हमारे को यहाँ पे ये कह रहा है क्रिएट यूर गूगल अकाउंट। ठीक है, टू कंटिन्यू टू जीमेल। तो अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर आपको अपना यूजर नेम देना है। एक्चुअली ये यूजर नेम दोस्तों वो होगा जो कि आपका ईमेल आईडी बनेगा। ठीक है, एक नाम कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है कि आप जो नाम बनाएंगे, आप जो अपना ईमेल आईडी बनाएंगे वो आपके नाम का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी नाम उठा लें कि फैंटम 1234 ये सब, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका ये ईमेल आईडी होगा तो आपका नाम होना चाहिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक नाम ले लेते हैं, एक नाम हम पकड़ के चलते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं राकेश सिंह। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका बनाते हैं। तो फर्स्ट नेम हुआ हमारा राकेश और लास्ट नेम हो गया सिंह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूजर नेम देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देते हैं यूजर नेम। तो मान लीजिए आपका यूजर नेम बना, सबसे पहले हम बनाते हैं राकेश डॉट सिंह। ठीक है, अब अगला टैब पे क्लिक करेंगे या नेक्स्ट पासवर्ड पे जाएंगे। तो देखिए अब इसने ये एक मैसेज दे दिया, एरर मैसेज। क्या दिया है देखिए, इसने कहा है कि राकेश सिंह एज ऑलरेडी टेकन। जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको, इसने क्या कह रहा है, दिस यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं कोई अनदर यूजर नेम। देखिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, आप अपना ईयर, बर्थ ईयर जो है वो लगा दीजिए। मान लीजिए आपने लगाया 1975। ठीक है, अब भी ये कह रहा है इट इज सेइंग दैट यूजर नेम इज टेकन। इसका मतलब ये भी जो है वो अवेलेबल है ही नहीं अकाउंट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं बस। आप अपनी बर्थ डेट डाल दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो नाउ अब आप देख सकते हैं, अब इसने कोई भी एरर मैसेज नहीं थ्रो करा, है ना, क्योंकि इसने कह दिया यू कैन यूज लेटर, नंबर्स एंड पीरियड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, अब जब इसने कह दिया कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है,
तो अब हम यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो अब पासवर्ड आपको क्या जनरेट करना है, आपको इस पासवर्ड में आप याद रखिए, पहली बात तो ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी ऑफ 8 कैरेक्टर, ठीक है। कोशिश आप कीजिए कि इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर भी लें, एक अल्फाबेट लें आप कैपिटल लेटर में, और एक डिजिट वगैरह भी लें, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, देखिए स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे @ ठीक है, या होता है हैश, इसी तरीके से अंडरस्कोर, हाइफन, इस तरीके से ये सारे लेटर्स होते हैं। और कैपिटल लेटर आपको मालूम ही है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कैपिटल में देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें कि आप स्पेशल कैरेक्टर अल्फाबेट कैपिटल्स में लीजिए और कोई डिजिट वगैरह लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, मान लीजिए मैं कुछ पासवर्ड डालता हूं, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाला। आपको अगर शो करना है, आपको अगर पासवर्ड शो करना है तो आप शो करके यहां से देख सकते हैं। ये मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि ये पासवर्ड हमने डाल दिया है, तो कल को अगर शो पासवर्ड करके आपको देखना है वेरिफिकेशन के लिए तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहां पे ये कहेगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करा और वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका, ये यहाँ पर ये आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। एक्चुअली मोबाइल नंबर ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये वेरीफाई करवाएगा आपके डेटा को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी इसने हमसे पूछा है कि अपना मोबाइल नंबर दीजिए। देखिए ये मोबाइल नंबर ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये वेरिफिकेशन करवाएगा, जिससे कि आपका कभी ये अकाउंट कोई अगर लॉगिन करता है या लॉगिन करने की कोशिश करता है, लॉगिन करने की कोशिश अगर करता है तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ठीक है, पर अभी आप मोबाइल नंबर तो देना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए ये आपसे वेरीफाई करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे देते हैं इसको, अभी टेम्परेरी है ना, और यहाँ पे प्रॉपर आपको दे देना है जो ओरिजिनल है। यहाँ पे मैं वैसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नंबर डाल दिया, नंबर डाल के आपको नेक्स्ट करना है। अब जब ये नेक्स्ट जब आप करेंगे तो ये आपसे एक वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, ठीक है। जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके मोबाइल पे आएगा, आपने अपने मोबाइल से वो वेरिफिकेशन कोड दे दिया, ठीक है। ये मान लीजिए वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया 649422, ठीक है, ये डाल दिया। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई पे क्लिक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है बैक, अगर आप अपना मोबाइल नंबर गलत आपने डाल दिया गलती से तो आप इसमें बैक पे क्लिक कर सकते हैं, वापस आप चले जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने अगर सही डाला है तो आप वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं इसको, ठीक। सो अब हम इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे अब आपके पास आ जाएगा, आपके पास आएगा कि आप ऑप्शनल रिकवरी ईमेल आईडी डालिए। ये ऑप्शनल होता है। रिकवरी ईमेल आईडी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कल को आप पासवर्ड भूल गए अपना इसका, या आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर आपने रिकवरी ईमेल आईडी दे रखा है तो आप वहां पे आपका एक कोड आएगा। जब हम रिकवरी के अगली वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड पासवर्ड करके दिखाऊंगा कि जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो उसे कैसे रिकवर करना है। पर क्योंकि आप तो ये पहला ईमेल आईडी बना रहे हैं तो ऑप्शनल का कोई मतलब नहीं है। आप वैसे चाहें तो अपने घर में किसी का ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, इट इज अप टू यू। ये मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं, अदरवाइज आप मत कीजिए, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी और जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये सब करे बगैर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको बस दिखाता हूं कि अगर आपने मान लीजिए कुछ भी नहीं डाला और आप अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एरर दे देगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ डालनी तो जरूरी है। तो अभी हम कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया मेल फीमेल या जो भी जेंडर है आपका। अब यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, कि भाई आप इसमें क्या क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नंबर विल बी, सॉरी योर नंबर, ये कह रहा है कि योर नंबर विल बी यूज टू रिसीव वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस
और मेक गूगल सर्विसेज इंक्लूडिंग रेलेवेंट टू यू, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिंपल सा अपना सिर्फ हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको एक स्किप का ऑप्शन दे रहा है और यस आई एम इन करेंगे आप, तो यहाँ पे ये आपको इस इन सर्विसेज के ऊपर लेके चला जाएगा। तो देखिए जैसे मैं आपको अगर इस पे यस आई एम इन करूंगा तो लेके जाएगा, पर हम अभी ये सब नहीं करेंगे, हम इसे स्किप करते हैं, स्किप करेंगे। इसके बाद तो अब इसके बाद ये आपसे पूछता है आपकी प्राइवेसी एंड टर्म्स, ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखाएगा कि भाई आप एग्री कर रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं कि जो भी इनकी टर्म्स है उनसे सबसे एग्री कर रहे हैं। करना ही पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि इन एनी केस आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी तो बिंगो, नाउ आपका अकाउंट बन गया है और आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन ये देने लग गया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसको मैं इधर कर देता हूं, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आर आपका लिखा हुआ तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ गया, जो ईमेल आईडी आपने बनाया था अपना, ठीक है। प्लीज दोस्तों इस ईमेल आईडी पे आप कुछ भी सेंड ना करें, कुछ भी यूज ना करें, क्योंकि ये ईमेल आईडी और जो ये अकाउंट है ये मैं डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के तुरंत बाद, क्योंकि ये हम सिर्फ एक डमी अकाउंट बना रहे हैं। तो इसके ऊपर ईमेल वगैरह आप मत भेजिएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तुरंत ये डिलीट हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपका ईमेल बन गया है, आपको नई, अब आपको क्या करना है कि अगर आपको अपना मेल किसी को भेजनी है तो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंपोज पे क्लिक करेंगे, इनबॉक्स हो गया, जहां पे आपकी मेल्स आएंगी, ये आपकी मेल यहाँ पे शो होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाकी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके सेंट आइटम वगैरह भी शो करेगा इधर नीचे की तरफ। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑल मेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी मेल्स आपकी शो कर देगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से अभी हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना ईमेल अकाउंट बनाइए, और जब आप इस आपने ईमेल वगैरह देख ली, आपने सारी चीजें यूज कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बहुत ही, आप किसी भी पीसी पे अपना ईमेल खोलते हैं तो आप जब उस पीसी को छोड़ें तो इस आइकन पे अपने क्लिक करें और यहां पे एक ऑप्शन होता है जो है साइन आउट। ऑलवेज साइन आउट योर अकाउंट वेन एवर यू लीव योर पीसी। जब भी आप अपना पीसी, डेस्कटॉप, कहीं पे भी गए हैं, साइबर कैफे में, किसी के घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप उसका किसी का पीसी यूज कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहूंगा, तो आप इसको जब भी अपना पीसी छोड़े, मेल का काम हो जाए, तो जस्ट क्लिक ऑन साइन आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और साइन आउट करके आप इसको अपने अकाउंट को वहां से रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों ये था एक ट्यूटोरियल छोटा सा, जिसमें हमने आपको बताया कि जीमेल पे आप कैसे ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जीमेल अकाउंट का आप पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड गलती से भूल गए हैं, आप कैसे रिकवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम आपको इसकी तीसरी वीडियो में, जो इसकी पार्ट 3 वीडियो होगी, उसमें आपको दिखाएंगे कि अपने ईमेल अकाउंट को या अपने गूगल अकाउंट को, दिस इज योर गूगल अकाउंट ऑल्सो, रिमेंबर दिस, है ना, ये आपका एक गूगल अकाउंट भी बन चुका है। तो इस गूगल अकाउंट को आप कैसे और सिक्योर कर सकते हो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके, वो मैं आपको बताऊंगा तीसरे पार्ट में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ईमेल नहीं बनाना आता, या आता भी है तब भी शेयर कीजिए, उनको कुछ एक नई, हो सकता है नई इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कुछ अगर इसमें हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।